हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम उसका बेसिक मतलब उसका प्रारंभिक ज्ञान होना आवश्यक है, जिसका मैं आपको स्क्रीन पर समझाने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से सुनिए, समझिए। ओके, तो देखिए, कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन से होते हैं? एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो श्रेणी होती है उसको हम कहते हैं एल्केन, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी होती है उसको कहते हैं एल्कीन या एल्काइन। दो होती हैं इसकी श्रेणियाँ, एल्केन व एल्काइन। ओके, यह बात समझ में आई कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो एल्कीन या और एल्काइन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता होती है कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्कीन की विशेषता होती है कि उसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, जो एल्केन होते हैं इन्हें पैराफिन भी कहते हैं, और एल्कीन को ओलिफिन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ऑयल का निर्माण होता है। तो ये है ओलिफिन। इसमें एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। मतलब इसमें जितने कार्बन होते हैं उसके दोगुने से दो अधिक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो हम तुरंत ही पहचान लेते हैं कि वह किस श्रेणी का सदस्य है, एल्केन श्रेणी का है। और यदि इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, अर्थात इसमें दुगने हाइड्रोजन होते हैं, तो हम तुरंत ही पहचान लेंगे कि ये एल्कीन श्रेणी का सदस्य है। और यदि इनका सामान्य सूत्र है CnH2n-2, यानी दुगने से दो कम हाइड्रोजन है, तो वो कौन सा है, एल्काइन श्रेणी का सदस्य है। इस तरीके से समझेंगे। अब जब एल्केन श्रेणी का सदस्य है तो इसके नाम में हम एन शब्द, एल्केन श्रेणी का है तो एन शब्द लगाते हैं, एल्कीन श्रेणी का है ENE शब्द लगता है, और एल्काइन श्रेणी का है तो YNE लगता है। इतना समझेंगे। इसके साथ ही आपको तो बंध का नाम आपने समझ लिया कि सिंगल बॉन्ड का नाम है एन, डबल बॉन्ड का नाम होता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आयन। इसके पश्चात अब आपको जानना होगा कि कार्बन की संख्या का नाम क्या होता है, कितने कार्बन की श्रृंखला होने पर क्या नाम लिखा जाता है। यदि यौगिक में एक कार्बन है तो उसका नाम मैथ रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? मैथ, METH। ठीक है, और अगर दो कार्बन हैं तो कौन सा नाम लिखा जाता है? एथ। C2 में एथ, और C3 में तीन कार्बन है तो नाम लिखते हैं प्रोप। C4 है तो नाम लिखते हैं ब्यूट। C5 में लिखा जाता है पेंट। C6 हेक्स। ये आपको एक प्रारंभिक ज्ञान है, इसका याद होना आवश्यक है। 7 में लिखते हैं हेप्ट। 8 कार्बन में लिखते हैं हम ऑक्ट। 9 कार्बन में लिखते हैं नॉन, NON, और 10 कार्बन में लिखते हैं डेक, DEAC। तो इस प्रकार से जितने कार्बन की श्रृंखला है उसका नाम लिखते हैं, साथ ही जितने बॉन्ड जो बॉन्ड लगा है उसका नाम लिखते हैं। यदि कार्बन की एक कार्बन है, यदि दो कार्बन है और उसमें सिंगल बॉन्ड है से जुड़ा है तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? एथ के साथ एन जोड़ देंगे। यदि दो कार्बन है और उसमें डबल बॉन्ड लिखा है, डबल बॉन्ड है उसके बीच में, तो एथ के साथ इन जोड़ देते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से नाम रखते जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा
कि इसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। तो आप देखिएगा, जैसे यदि हमने लिखा है C2H4, तो हमें पता करना है कि इसमें दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा। तो हम यहाँ तुरंत कार्बन की संख्या देखेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे जो 2 संख्या है कार्बन की 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आता है, यानी जस्ट डबल हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अब डबल बॉन्ड होगा तो इसका नाम हम क्या रख देंगे, 2 कार्बन है तो एथ शब्द आ गया, और इसमें डबल बॉन्ड है तो ईन शब्द आ जाएगा, एथीन। इसका संरचना सूत्र ऐसा बनेगा कि इसमें कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे हमारी कितनी हो रही है, 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है जे। तो इसको हमें इसकी वैलेंसी 4 होती कार्बन की, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन को और जोड़ देंगे, तो हमारे 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से इस कार्बन की भी वैलेंसी 2 हो रही है, इसको भी हम 4 पूरा करेंगे, जिसके लिए इसमें हम 2 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। इस तरीके से होता है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है C4H10, C4H10। अब हमें नहीं मालूम कि इसमें कौन सा बॉन्ड होगा। नाम तो हमारा इसका लिखने के लिए 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दिया, लेकिन अब इसमें हमें क्या लगाना है, BUT है, क्या लगाना है, एन लगाना है या इन लगाना है। तो इसके लिए हम यह देखेंगे, तुरंत हम 4 में 2 से गुणा करेंगे, क्या आया, 4 2 जा 8, और यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन है 10। इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन अधिक हैं, इसलिए हमें इसके नाम में तुरंत ही एन लगा देंगे, ब्यूटेन। ठीक है, और इसका संरचना सूत्र बनाएंगे। इसका मतलब है इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, चारों कार्बन, और वैलेंसी पूरी करने के लिए इस कार्बन में एक वैलेंसी है तो इसमें हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे इस तरीके से, और इसमें 2 वैलेंसी है इसकी, इस कार्बन की 2 वैलेंसी, दोनों तरफ से 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है जी। तो इसमें भी हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसमें भी 2 बॉन्ड जुड़े हैं तो इसमें भी हम 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और इसमें हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि टोटल 10 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हम पहचान लेते हैं कि कौन सा इसमें कौन सा बंध है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, किसी कार्बनिक यौगिक में कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। यदि C3H4 है तो हम तुरंत पहचानेंगे कि इसमें कौन सा बॉन्ड है। कार्बन कितने हैं इसमें, 3, तो इसमें क्या नाम लिखेंगे हम, प्रोप। अब हाइड्रोजन की संख्या फिर देखेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 6 से 2 कम 4 है, इसलिए हम इसके नाम में INE या YNE जोड़ देते हैं, प्रोपाइन। तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नाम कार्बन की संख्या के साथ जोड़कर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इनके नाम लिख दिए जाते हैं। अब यदि आपसे नाम दिया जाता है और उसका आपको अणु सूत्र बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप फार्मूला लिखिए, किसका, अणु सूत्र लिखना है, और फिर संरचना सूत्र भी बना सकते हैं। ब्यूटीन का अणु सूत्र लिखकर संरचना सूत्र बनाइए। तो आप क्या करेंगे, तुरंत हमने देखा ब्यूट शब्द है यानी कार्बन की संख्या है 4, ईन है मतलब तुरंत हमें हाइड्रोजन की संख्या इससे दुगनी कर देना है, 8। अगर हमारे पास है एथाइन तो क्या करना है, एथ शब्द लिखा है मतलब कार्बन की संख्या है 2, और आइन है मतलब हाइड्रोजन की संख्या दुगने से 2 कम है, तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो 4, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2, तो हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी 2। अब यहाँ ईन लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसमें हमारे जो 4 कार्बन हैं इनमें कहीं ना कहीं एक जगह, किसी भी जगह आप लग सकते हैं, डबल बॉन्ड है। चाहे तो वो डबल बॉन्ड हम यहाँ लगा सकते हैं
यहाँ लगा सकते, यहाँ लगा सकते या यहाँ लगा सकते, कहीं भी हम एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। H लगा करके ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे और 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसमें 1 2 और ये 3 वैलेंसी हो रही है, इसकी संयोजकता 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। इसके बाद इसमें 1 2 3, तो इसमें भी 1 हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ देंगे और इस कार्बन की वैलेंसी 1 हो रही है केवल, इसलिए इसमें हम 3 हाइड्रोजन जोड़ करके संयोजकताएं कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि हमारे हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 6 7 8। एथाइन में आइन लिखा है, मतलब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड जोड़ना होगा। कार्बन की वैलेंसी यहाँ कितनी हो गई 3, तो 1 हाइड्रोजन इसमें जोड़ करके कंप्लीट करेंगे। इसमें भी 1 हाइड्रोजन जोड़ के कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार नाम से हम अणु सूत्र और संरचना सूत्र बना सकते हैं, या संरचना अणु सूत्र दिया है तो भी हम उसका नाम और संरचना सूत्र लिख सकते हैं। इस प्रकार से यह तो आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का प्रारंभिक ज्ञान है। अब इसके बाद हम इसमें क्रियात्मक समूह जोड़कर कार्बनिक यौगिकों के नाम कैसे रखे जाते हैं इसके बारे में बताएंगे। क्रियात्मक समूह क्या होता है इसके बारे में भी आगे के वीडियो में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।